वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान का आया भयंकर तूफान। आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। टॉस के साथ मुकाबला स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बहुत ही खुश हुए। गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मन ही मन में बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे कि 150 रनों पर भारतीय टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और यह मुकाबला हम जीत लेंगे, लेकिन उनका सोचना उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ गया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। टॉस हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे और मैदान के कदम चूमे। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जो है केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल मैदान पर कहर बरपा रहे थे, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। वहीं टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को सलाम किया। आखिरकार टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बना दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे। मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। केएल राहुल ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर दोस्तों 2 रन लेने के बाद चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ी इतिहास रच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। आंखों पर उनको अपनी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज कैसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में खलबली मचा दी और पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और हैरान थे कि आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। वहीं दोस्तों
10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने चौथी गेंद पर आते ही 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। एसएसबी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। वहीं 11वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने छठी गेंद पर सीधा विकेट कीपर के ऊपर की ओर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 12वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर केएल राहुल आए जिन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यह नजारा देखकर दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। एसएसबी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। एसएसबी जायसवाल आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच रहे थे। एसएसबी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 14वें ओवर की छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोस्तों तीनों टेस्ट मुकाबले में ठोस बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। दोस्तों केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी थम गई थी, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। एसएसबी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर विराट कोहली आए, जो कि विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली का 2 टेस्ट मैचों से बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में और तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया, इसलिए विराट कोहली की फॉर्म पर भारतीय टीम के खिलाड़ी और प्रशंसक दर्शकों को भी सकता कि आखिरकार कहीं विराट कोहली का बल्ला नहीं चला तो भारतीय टीम फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन विराट कोहली ने मैदान पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। वहीं 17वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। विराट कोहली मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 5वें ओवर में विराट कोहली ने 1 चौका जड़ा, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। 19वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर एसएसबी जायसवाल को 1 रन मिला। स्ट्राइक दोस्तों विराट कोहली को दी केएल राहुल ने। केएल राहुल दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उधर विराट कोहली भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। एसएसबी जायसवाल और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एसएसबी जायसवाल और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें आज आमने सामने टक्कर पर थीं। एसएसबी जायसवाल मैदान पर शतक ठोक चुके थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। वहीं 25वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 26वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 27वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक एसएसबी जायसवाल को दी जिन्होंने
जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को दी। विराट कोहली ने 1 रन लिया और रन आउट हो गए। विराट कोहली के रन आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं 29वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 30वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आज ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं 39वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों भागकर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर कप्तान रोहित शर्मा आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी दोनों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और देखते ही देखते जायसवाल ने दोहरा शतक ठोक दिया था। लेकिन दोस्तों जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर फिर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर शतक ठोक चुके थे, उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों मैदान पर 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। वहीं 42वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 45वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 46वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया था। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 48वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके
चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 49वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं ओवर समाप्त हुआ। ऋषभ पंत ने दोस्तों 50वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया कप्तान रोहित शर्मा ने। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने दोस्तों आते ही 52वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक ऋषभ पंत को दी, जिन्होंने सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार गेंद को उछाल दिया। ऋषभ पंत आज टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे। आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के घुटने टेक चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने से भी डरने लगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी करने के वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क एक के बाद एक नई रणनीति बना रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों 59वें ओवर में, जिन्होंने अपनी एक गेंद पर एक चौका खाया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का खा गए। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 180 रन ठोक चुके थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा की दोस्तों जो है बल्लेबाजी पर लोग सवाल उठाने लगे थे, तो आज कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित हो गए। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने इन्हें सलाम किया। वहीं दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर सरफराज खान आए बल्लेबाजी करने के लिए। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और वहीं सरफराज खान ने भी आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। 73वें ओवर में सरफराज खान ने एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। 74वें ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर सरफराज खान ने भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर सरफराज खान ने फिर से दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। 76वें ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक दी। उन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। सरफराज खान ने मैदान पर तबाही मचा दी और देखते ही देखते दोस्तों महज 38 गेंदों पर ही 50 ठोक दिया। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और सरफराज खान मैदान पर टिके हुए थे। भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 480 रन ठोक दिए थे और दोस्तों मुकाबला कल खेला जाएगा। रियल मुकाबला नहीं है, अभ्यास मुकाबला था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।